जो आम है उसको दूध में मिला के नहीं लेना चाहिए। हम तो बचपन से पीते हैं मैंगो शेक। कच्चा आम होता है वो गर्म होता है, उसको दूध के साथ नहीं मिलाना है। पका हुआ आम शीतवीर्य होता है, उसको दूध में मिलाकर आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। मैंगो टी को आप सही समझते हो वैसे? कच्चा आम है, रॉ मैंगो है, उसका लेमन टी पीना इज गुड बिकॉज चाय गर्म होती है और ये आम भी गर्म होता है, तो दोनों मिलके उत्तेजक होगा, डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा। क्या डायबिटिक जो पर्सन है वो आम खा सकता है? कि अगर आम खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाए, अफारा टाइप हो जाए, तो जामुन का इस्तेमाल करें। गर्मी का मौसम आते ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस फ्रूट की लोगों को लगती है वो है आम। जी हाँ, हमारा नेशनल फ्रूट, फलों का राजा आम। 5 साल के बच्चे से लेकर, मैं कहूँगा 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग तक को सबसे अच्छा जो लगता है वो आम लगता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में और एशियन देशों में, वो है आम। लेकिन आम को लेकर समय समय पर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। जब तक ये मीडिया, सोशल मीडिया जब से ज़्यादा ट्रेंड में आया है, तब से लोगों की थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो उभर के बाहर भी आ रही हैं। बहुत लोग रेसिपी बताने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग इसके तरीके बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग इसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला देते हैं। आज सारी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया हुआ है और सबसे पहली ज़रूरत जो आप लोगों की आम है, उसके लिए हमने आज एक ख़ास इंसान को आपके सामने पेश किया है और वो है डॉक्टर हिमांशु मिश्रा। सर स्वागत है। डॉक्टर साहब, आम सबसे खास है, इसका नाम आम तो होना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है इसका नाम ही खास होना चाहिए। आम इसलिए रखा गया, आम्र बेसिकली बोला गया इसको जी, और इसलिए आम इसलिए रखा हुआ कि ये बहुत जगह इजीली अवेलेबल है। अच्छा, इसलिए इसका नाम आम रखा हुआ। अच्छा, ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार कि इजीली फ्रूट जो अवेलेबल होता है, इसलिए इसका नाम आम रखा हुआ है। अच्छा, क्योंकि हर एक बच्चा है, जैसे आपने बताया, बुजुर्ग है, हर एक व्यक्ति को गर्मी सीजन की एक ही वेट होती है कि कब आम आएगा और कब हम आनंद ले लेके उसको ग्रहण करें। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके बीच में ना बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं और हमें बड़ी ज़रूरत पड़ी आपकी, इसलिए आपको स्पेशली बुलाया गया है कि ये आम के बारे में देखिए इतनी भ्रांतियां क्यों फैल गई हैं मार्केट में, क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? देखिए, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मैंने कई फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा कि कई विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि जो आम है उसको दूध में मिला के नहीं लेना चाहिए। हम तो बचपन से पीते हैं मैंगो शेक। मैं बचपन से पीता हूँ, मेरे फादर बचपन से पीते हैं, मैं उनकी उम्र अभी 94 ईयर्स है, बचपन से पीते आ रहे हैं वो। जी, ठीक है। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, सब आम को दूध में मिला के कितने सालों से लेते आ रहे हैं, दशकों से। तो फिर ये एकदम से भ्रांति क्यों फैल गई कि आम को दूध में डाल के नहीं खाना चाहिए? कई लोगों का ये मानना है कि आम जो है वो दूध में मिलाने से वो अपथ्य हो जाता है, यानी कि वो बॉडी को सूटेबल नहीं रहता। अच्छा, लेकिन आज मैं सभी दर्शकों को बहुत ध्यान से और क्लियरली बताना चाहूँगा, आयुर्वेद का एक बेस है। मैं अपनी मर्जी से कुछ बोल सकता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आयुर्वेद अपने आप में कभी गलत नहीं होता जी। तो आयुर्वेद का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का या नॉर्मल हमारी दिनचर्या का एक बहुत तगड़ा बेस है। वो बेस क्या है? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धिगाणम। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो जो चीज़ें समान गुण वाली होती हैं जी, वो वो अगर आपस में मिल जाएं तो वो कोई भी काम में 4 चांद लगा देती हैं। जैसे कोई बिजनेस के 2 पार्टनर एक ही सोच वाले हों, कर्मठ हों और साथ के साथ मेहनत करते हों, तो वो कंपनी को बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल उसी प्रकार आयुर्वेद के अनुसार जो आम है उसके क्या गुण बताए हुए हैं, उसके क्या गुण बताया हुआ है? जो पका हुआ आम है वो मधुर रस का होता है, शीतवीर्य होता है और उसका विपाक भी मधुर होता है। विपाक का मतलब पचने के बाद जो हमारे शरीर को जो ताकत दे, उसको विपाक के रूप में माना जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जी, दूध को भी मधुर माना गया है, उसका जो रस है, उसका जो वीर है उसको शीत माना गया है और उसका विपाक को भी मधुर माना गया है। यानी कि ये हर पहलू पे एक जैसे हैं
और जब एक जैसी अच्छी चीज़ को दूसरी अच्छी चीज़ के साथ मिलाया जाएगा तो वो अमृत बन जाता है दोस्तों। वो विष नहीं बनता, अमृत है। और इसका साक्षात प्रमाण हम लोग, हमारी खुद की सोसाइटी है, हम हजारों साल से हमारे पूर्वज लगातार आम को दूध में मिलाकर लेते आ रहे हैं और अपने शरीर को बलवान बनाते आ रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जो दूध के गुण हैं और जो आम के गुण हैं, पके हुए आम के गुण जब एक साथ मिलते हैं तो हमारे शरीर में ताकत पैदा करते हैं। दूध का भी गुण बढ़ जाता है, आम का भी गुण बढ़ जाता है और इसी प्रकार ये बहुत बलिष्ठ है, रसायन है और हमारे शरीर को ताकत देने के लिए वर्ल्ड की नंबर 1 चीज़ है। किसी कृष व्यक्ति को, पतले व्यक्ति को लगातार आम में दूध मिला के दिया जाए तो उसका शरीर बृहणकारी हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उसके शरीर में मांस चढ़ता है, बुद्धि का उपयोग होता है, ब्रेन तेज होता है और 50 तरह की बीमारियां भी ठीक होती हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, लोगों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें फैला रखी है जिसका मुझे लगता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग हो जाती है। कई बार लोग कुछ भी कह देते हैं, है ना। तो आप तो इतने सारे लेक्चर देते हैं, देश विदेश में भी आके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई अवार्ड आपको मिले हैं इसी रूप में, क्योंकि जैसे आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो कम्बिनेशन भी होता है कोई मैंगो का कि इसके साथ खा सकते हैं, इसके साथ नहीं खा सकते। आज आम है, मेरा फेवरेट फ्रूट है, उसकी बात करते हैं। आम का कोई कम्बिनेशन भी है कि इस फ्रूट के साथ खाना चाहिए, इसके साथ नहीं खाना चाहिए? देखिए, इसका एक बड़ा सुंदर निरूपण मैं बताने जा रहा हूँ आपको जी। आम भारी होता है, नो डाउट, ठीक है। तो कई लोग स्वाद के चक्कर में आम को ज़्यादा खा लेते हैं। तो आम को पचाने के लिए एक बहुत सुंदर आयुर्वेद विवरण है कि अगर आम खाने के बाद पेट में भारीपन हो जाए, अफारा टाइप हो जाए, तो जामुन का इस्तेमाल करें। अच्छा। हाँ, और अगर जामुन आपके पास नहीं है तो अदरक का चूर्ण ले लीजिए। अच्छा। उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर, थोड़ा नींबू डालकर उसको चाटने से भी बहुत जल्दी आम जो है पच जाता है। इसलिए छोटी सी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा आपको कि अदरक का चूर्ण जी और साथ के साथ जामुन अगर खाया जाए तो किसी भी प्रकार के आम से उपद्रव जो है, जो आम भारी खाने की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं, उस सब को ठीक किया जा सकता है, इजीली पचाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बीमारियां बहुत है ना। डायबिटिक एक बड़ी कॉमन बीमारी है। जी, जी। लेकिन आम खाने का दिल तो डायबिटीज वाले मरीज का भी करता है कि मैं आम खा लूं। क्या डायबिटिक जो पर्सन है वो आम खा सकता है? डेफिनेटली खा सकता है। देखिए, कोई फल डायबिटीज वाले को मना नहीं है जी, केवल क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके। देखिए, अगर आप पेट भर के आम खाएंगे, पेट भर के केला खाएंगे, पेट भर के अंगूर खाएंगे तो वो तो सबके लिए खराब है, सिर्फ डायबिटीज वाले के लिए थोड़ी, सबके लिए खराब है। तो अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में स्वाद लेने के लिए कोई आम खाना चाहता है, थोड़ा अंगूर खाना चाहता है, थोड़ा सा केला खाना चाहता है, तो वो डेफिनेटली खा सकता है। और जब ये खाएगा तो उसका फर्ज ये बनता है कि उस टाइम की मील को वो स्किप कर दे, आम की ताकत ले, केले की ताकत ले, सारे फ्रूट्स की ताकत ले, साथ ही साथ हमारे शरीर को नुकसान भी ना होने दे। यही आयुर्वेद की बुद्धि का निरूपण यहीं पे होता है। अगर बुद्धि से कोई भी चीज़ खाई जाती है तो उसको आप अमृत बना सकते हैं। वही अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली जाए तो उसी को आप जहर यानी विष भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो जितने मुंह उतनी बातें वाला सीन है, लेकिन आप आयुर्वेद के बारे में बिल्कुल सही से जानकारी रखते हैं और आप हमें बता सकते हैं खाली पेट खाना चाहिए मैंगो या नहीं खाना चाहिए? देखिए, वैसे तो आम खाली पेट खा सकते हैं जी, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार आप हल्का भोजन करके उसको थोड़ा सा अगर उसके बाद आप आम का सेवन करें तो वो आपके बृहण का काम करेगा, आपको ताकत देगा। खाली पेट भी खाने में कोई नुकसान नहीं है। आम एक ऐसा फल है जिसको आप जब चाहें तब खा सकते हैं। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली तो गर्मियों में आता है, लेकिन आप कहते हो तीनों टाइम खाया जा सकता है। हाँ, ये खाया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि शाम होने से पहले पहले आम का पूरा प्रॉपर यूज़ कर लें। रात को, बिकॉज ये गुरु होता है, भारी होता है, शीतवीर होता है, तो जनरली रात में लेने से इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो हम मेरे भाई बहन जो एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, वो रात को भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब तो उसको पचाने से है फिर। हाँ, इसका सारा मूल कारण है कि आप में कितनी कैपेसिटी है आम को पचाने की, कितनी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करने की। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी भी है जिसमें मैंगो नहीं खाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया कि कई लोगों को क्या होता है कि
कच्चा आम अगर वो खाने लग जाए तो उससे दिक्कत हो जाती है। जो पका हुआ आम होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से शुगर को थोड़ा अफेक्ट करता है, थोड़ा हमारे शरीर में भारीपन लेके आता है, सुस्ती लेके आता है। इसलिए सही क्वांटिटी में सही मात्रा में आम खाने से कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, कच्चा आम की बात आप कर रहे थे। कच्चा आम तो ज़्यादातर लोग अचार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कच्चा आम पक्का आम दोनों खाए जा सकते हैं? देखिए, जो कच्चा आम होता है पका हुआ आम होता है, दोनों के गुणों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, मैं याद दिलाता हूँ, मैं एक हिमाचल में हम एक स्टेशन पे जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, वहाँ बिल्कुल छोटे छोटे आम होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इतने इतने, और वो भी मतलब आप कह लो कि कच्चे ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत शौक से लोग खाते हैं वो वाले। वो अंबियां होती हैं। अंबियां होती हैं, हाँ। वो जो अंबियां होती हैं वो उष्णवीर हैं, गर्म होती हैं। अच्छा। इसलिए उसका अचार बनाया जाता है। वही जब हम अचार चाटते हैं तो उससे हमारी भूख बढ़ जाती है। इसलिए वो आम गर्म होता है, पाचनीय होता है, अग्निदीपक होता है, हमारी भूख को बढ़ाता है और हमारी डाइजेशन पावर को बहुत इंप्रूव करता है। इसलिए जो कच्चा आम होता है वो गर्म होता है, उसको दूध के साथ नहीं मिलाना है। पका हुआ आम शीतवीर्य होता है, उसको दूध में मिलाकर आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। फास्ट फूड के साथ भी लोग आम खाना कई बार पसंद कर लेते हैं कि चलो फास्ट फूड खाया है तो क्या उसके साथ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? देखिए, आम हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग बन चुका है। वो खाने से हम जो भी हम फास्ट फूड थोड़ा बहुत हमने खाया होता है उसको पचाने में भी मदद मिलती है। अच्छा। क्योंकि ये शीतवीर्य है और मधुर विपाकी है। जो टॉक्सिसिटी हम फास्ट फूड लाके कंज्यूम करते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इसलिए आम को किसी भी चीज़ के बाद खाना लाभदायक जरूर है। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आम को लेके, आप तो कहोगे आम के पीछे पड़ गया। लास्ट क्वेश्चन ये है, बहुत सारे देशों में मैंगो टी पी जाती है, हालांकि मुझे स्वाद नहीं लगती। मैंने सिंगापुर, मलेशिया, कई देशों में पीने की कोशिश करी है लेकिन मज़ा नहीं आया। मैंगो टी को आप सही समझते हो वैसे? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल वाजिब है और असलियत ये है कि जो अंबियां जो हमने बात की थी, आम जो कच्चा आम है, रॉ मैंगो है, उसका लेमन टी पीना इज गुड बिकॉज चाय गर्म होती है और ये आम भी गर्म होता है, तो दोनों मिलके उत्तेजक होगा, डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा और डाइजेशन में वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पके हुए आम को गर्म करके लेना या फिर उसकी टी बना के लेना ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।